स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे पैनासोनिक BGH1 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए एक बॉक्स स्टाइल का सिनेमा कैमरा, जो अभी अगर आप नोटिस कर रहे होंगे जेड कैम रिलीज़ किया है। मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो कैमरा के बारे में बात किया था, वो भी बॉक्स कैमरा है। तो बॉक्स कैमरा का फॉर्मेट अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। मतलब एक क्यूब बनाइए और उसके अंदर जितना चीज़ डालना डाल दीजिए और बाकी सारा चीज़ लोग खुद से ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरत है तो ऐड करो, नहीं है तो मत ऐड करो। तो हिसाब वही समझिए। और इसका माउंट और सेंसर माइक्रो फोर थर्ड है। और इसका सेलिंग पॉइंट है कि ये 4K 60 फ्रेम पर सेकंड बिना टेंशन के कर सकता है और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता है। 2020 में लाइव स्ट्रीमिंग की इंपॉर्टेंस मतलब ठीक है ऐसे तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, वो हो चुका है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये काफ़ी स्मॉल एंड लाइट है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक ड्रोन मान लीजिए रेंट करना है कि मेरे को इस को लगाना है, आप 1 किलो का ड्रोन अगर आप रेंट करते हैं जो 1 किलो को उड़ा सकता है, ये आराम से उसके अंदर आ जाएगा विथ लेंस विथ बैटरी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब इनके पास ऑप्शन था, जैसे ये मतलब लाइव स्ट्रीम मैंने नीचे दे दिया है कि ये चाहते तो बिना फैन का बना सकते थे इसको, लेकिन बात ये था कि फैन के लिए उतना मेटल डाल देते कि ठीक है फैन हटाओ और मेटल से इसका मतलब वो हीट सिंक बना दो, भारी बहुत हो जाता, तो ड्रोन में उड़ाने में दिक्कत होता। तो इसी कारण से इसका वजन बहुत हल्का है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अब बात करते हैं कि ये क्यों बनना चाहिए। आप ये समझिए पैनासोनिक का माइक्रो फोर थर्ड लाइन अब उतना पैसा नहीं छाप रहा है और पैनासोनिक धीरे धीरे फुल फ्रेम में मूव कर रहा है, लेकिन माइक्रो फोर थर्ड में उन्होंने जितना रिसर्च किया, जितना डेवलपमेंट किया, उसको ऐसे बर्बाद थोड़े होने देंगे। तो ये समझिए जितना टेक्नोलॉजी अभी तक सीखा है पैनासोनिक लूमिक्स लाइनअप के, उसको एक जगह पे डाला एक यूनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए। और ये एक पर्पस बिल्ट वीडियो कैमरा है। पैनासोनिक का ऑटो फोकस को अगर आप हटा दें तो पैनासोनिक वीडियो के मामले में सबको पहले से ही धो के हटा चुका है। अब जाके सोनी का एक कैमरा जाके किसी तरह उसके सामने खड़ा होता है। मतलब पैनासोनिक बहुत पहले से बहुत आगे चल रहा था वीडियो के मामले में। तो ये उसी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लेके फोकस करके बना रहे कि नहीं, हम एक बेमिसाल वीडियो कैमरा बनाएंगे जो 4K अच्छे से 60 फ्रेम पर सेकंड तक दे सकता है। और लाइव स्ट्रीमिंग चूंकि आप समझ लीजिए किंग बन चुका है 2020 में, तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एकदम सोच समझ के कैमरा बनाया गया कि नहीं ये लाइव स्ट्रीमिंग अच्छे से, ऐसा नहीं कि उस साइड से आप ये खरीद के तरसई करके दीर्घई करके दंसा करके, ना ना ना, डे वन से मतलब कोई बैठ के अगर हमको लाइव वेब कैम चाहिए तो कैसे इसे वेब कैम में बदला जाए, मतलब कोई सोच समझ के बना चुका है। और ये मॉड्यूलर कैमरा है। तो यानी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहे हैं। किसी को मान लीजिए कि हिप रिग चाहिए कि वो मतलब नीचे थोड़ा कैमरा थोड़ा नीचे से रख के देखना चाहते हैं, वो अलग तरह का सेटअप बनाएंगे। किसी को चाहिए नहीं मतलब ओवर द शोल्डर चाहिए, वो ओवर द शोल्डर जैसा रिग बनाएंगे। बॉक्स कैमरा का यही फायदा होता है कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या पोतना है। जैसे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, इसके लिए LCD पोता हुआ है, इसका अलग माइक्रोफोन है, इसमें अलग माइक्रोफोन पोता हुआ, और हर तरफ माउंटिंग होल्स देने के कारण आप कुछ भी कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं। और पैनासोनिक का इतना बड़ा वीडियो मार्केट में कवरेज है कि कंपनीज केजेस बनाती हैं इनके लिए, और पैनासोनिक बहुत अच्छे से इनके साथ इंटीग्रेट करके काम कर रहा है। तो केज भी तुरंत आ जाएंगे मार्केट में कि और उस केज में आपको जो लगाना है। और इसीलिए देखिए इसमें कूलिंग फैन लगा दिया है, तो मतलब 24x7x365 एप्लीकेशन के बाद भी ये हीट नहीं होगा। रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इनका टेस्टिंग में ये आया कि 99% केस में उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लेना। और खास करके अगर आप मुंह खोल के बोल देते थे लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे हम और हमारे एक फ्रेंड अभी रिसेंटली लाइव स्ट्रीम कर रहे थे टेनेंट के बारे में, तो भावना में बह गए। 2 घंटा चल गया, मतलब लाइव स्ट्रीम बंद करना पड़ा क्योंकि मेरा खाने का टाइम हो रहा था। लेकिन आप समझ लीजिए कि काफ़ी लोग लंबा लंबा लाइव स्ट्रीम करते हैं, 6 घंटा 7 घंटा। मतलब ऑड बात नहीं है, 3-4 घंटे तो मैं खींच सकता हूँ। तो उस हालात में आपका कैमरा ओवर हीट हो सकता है, और आप सेल कर रहे हो कि ये वीडियो कैमरा, तब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसमें कूलिंग फैन दिया गया है। तो ये एक यूनिक समझिए, मतलब माइक्रो फोर थर्ड से अगर उनको हाथ धोना है तो बोले उसको डंप ना करके उसको एक यूनिक चीज़ बना देना कि मतलब कंपीट उस मार्केट में ना करें जिस मार्केट में हम फुल फ्रेम उतार रहे हैं, वो मार्केट को हटा देते हैं। लेकिन अभी भी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी बची हुई है, वो सारे टेक्नोलॉजी को एक डेडिकेटेड इक्विपमेंट बनाए जो कोई और कंपीट ना कर सके। बेसिकली ये चाणक्य नीति लगा रहे हैं कि वहाँ पे लड़ाई करो जहाँ पे दुश्मन नहीं है। तो अब बात करते हैं इसका यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट, और इसका सबसे बड़ा बात जिसको देख के ही काफ़ी लोग बोलेंगे चुपचाप से मेरा पैसा लो, हमको ये कैमरा दो, शट अप एंड टेक माई मनी वाला, वो है सिंगल केबल लाइव स्ट्रीम करना पॉसिबल हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास बम बम कंप्यूटर है। अगर आपके पास बम बम कंप्यूटर है, बहुत अच्छे से आपके घर में बम बम इंटरनेट का नेटवर्क है, यानी नेटवर्क एज इन ईथरनेट नेटवर्क है, तो आप उस पर थोड़ा सा खर्च कीजिए और PoE इंजेक्टर वाला स्विच ले लीजिए, यानी कि जिसमें पावर ओवर ईथरनेट दिया जा सकता है 25 वाट का। आप उससे ये इसको चला सकते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात यह है कि ये पूरा कैमरा
कैमरा उसी से पावर्ड भी होगा। पीओई सिक्योरिटी कैमरा में बहुत सालों से किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एज ए सिनेमा कैमरा में कोई उसको भाव नहीं देता, कोई ढंग से बनाता भी नहीं। लेकिन पैनासोनिक ने ये दो टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी कैमरा में या पहले से इस्तेमाल हो रहा है, हमारा कैमरा 25 वाट के अंदर चल सकता है, तो क्यों ना उस दोनों को मिक्स करते हैं। तो ये फायदा होता है कि आप ये पूरा कैमरा को चला सकते हैं ईथरनेट से। अब बात बनता है ऑडियो का, तो ऑडियो के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। इसमें एक माइक जैक है, अगर आपका माइक्रोफोन डायरेक्टली काम कर पाता है उससे तब तो बम कोई टेंशन ही नहीं है। चाहे तो आप एक अडाप्टर खरीद सकते हैं जो इसका हॉट शू से बात करेगा, और उसके बाद आपको 2 XLR आउटपुट मिल जाता है, जो कि आप प्रोफेशनल माइक्रोफोन बिना टेंशन के लगा सकते हैं। और ये सारा सिर्फ एक तार से हो रहा है, आपको किसी की बैटरी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सेटिंग छेड़ने का जरूरत नहीं है, एक तार लगाइए काम खत्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सारा सेटिंग, जैसे कि हमारे फ्रेंड सोनी का मिररलेस का इस्तेमाल कर रहा है, कैमरा काम करता है, लाइव स्ट्रीमिंग करता है, लेकिन तिगड़म के ऊपर तिगड़म लगा हुआ है। और सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि जब वो ऐसे तिगड़म के ऊपर कुछ भी अगर सेटिंग चेंज करना है तो कैमरा के पीछे जाके चेंज करना पड़ता है। और जितने ऐप्स भी बनाए गए, चाहे वो कैनन हो चाहे मतलब सोनी हो, भगवान भरोसे ऐप है। यहाँ पे एकदम उल्टा है, यहाँ बैठ के पहले ऐप बनाया कि नहीं, ऐसा ऐप बनाए जिसको तुरंत आराम से कंफर्टेबली कैमरा का एक एक सेटिंग आराम से कंट्रोल किया जैसे। और वो ज़रूरी था क्योंकि इसमें LCD तो है ही नहीं, तो उनको बनाना ही था। तो ये समझिए कि अगर आप एक लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं मेरे पास सिर्फ एक तार का झंझट रहे, मेरे को 10 चार को नहीं झेलना है, ये आराम से आज कर सकता है। बहुत कम कैमरा इसके आसपास पहुंचते हैं, मतलब वेबकैम जैसा प्लग एंड प्ले कर सकता है। और चूंकि इसको बनाया गया था मतलब अलग लाइव स्ट्रीमिंग के हिसाब से, आप इस तरह के कैमरा 12 कैमरा को एक सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। तो मान लीजिए अगर आप मल्टीपल 3 लोग या 4 लोग का बैठे हुए हैं, आप सबके लिए एक डेडिकेटेड कैमरा बना सकते हैं, फिर वाइड एंगल के लिए 2-3, मतलब आराम से 4-5 कैमरा बिना टेंशन के, और सब में सिर्फ एक वायर से कर सकते हैं, और सब में आप डेडिकेटेड ऑडियो दे सकते हैं, या चाहे तो ऑडियो आप कहीं और चलाएं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब फिर बात करता है कि चलिए आप ईथरनेट वाले रास्ते पे नहीं जाते, आप USB से चलाना चाहते हैं। USB से इतना पावर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात होता है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के पोर्ट्स जो होते हैं वो बनाया नहीं है PD के लिए, पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं बनाया जाता है। भले टेक्निकली कर सकता है लेकिन बना नहीं है उसके लिए। तो उससे अगर आप 25 वाट निकालने लगे तो वो ट्रिप कर जाएगा। तो इसी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि आप USB से अपना पूरा चलाइए, सारा सॉफ्टवेयर काम करेगा, और अभी भी आप मल्टीपल कैमरा चला सकते हैं। लेकिन आपको DC का एक जैक दे दिया गया है कि जिसमें DC डाल के आराम से आप 12 वोल्ट DC का इस्तेमाल करके, जो कि आराम से ये अडाप्टर मार्केट में मिलता है, आप इसको चलाइए, आपका कैमरा आराम से वेबकैम के तौर पे काम करेगा। और सॉफ्टवेयर के मामले में देख लीजिए, मतलब इनका सॉफ्टवेयर बाकी सारे कंपटीटर से बहुत आगे है, जो कि काफ़ी लोगों को पहले से ही पता था कि पैनासोनिक जेन्युइनली बहुत अच्छा मेन्यू सिस्टम बनाता है। और इसमें डुअल UHS 2 कार्ड स्लॉट है। अब आप ये समझिए कि जो मैं इतने आपको आउटपुट बता रहा हूँ, जैसे HDI आउटपुट है, HDMI आउटपुट है, LAN आउटपुट है, ये सब में मतलब HDMI को छोड़ के बाकी सब में कॉम्प्रोमाइज्ड आउटपुट आता है। मतलब HDI से भी कॉम्प्रोमाइज्ड आउटपुट है और ईथरनेट से भी आउटपुट कॉम्प्रोमाइज्ड है। बेटर देन ऑलमोस्ट 90% वेबकैम। लेकिन एक समझिए कि ये सिनेमा लेवल पर नहीं है, आपको 10 बिट नहीं मिल रहा। तो 10 बिट के लिए आपको करना क्या है, या तो आप ईथरनेट से कैप्चर कीजिए, या तो इंटरनली कीजिए। तो इंटरनली इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, भले इसे एज ए स्ट्रीम लाइव कैम कर रहा है, लेकिन एज ए सिनेमा कैमरा भी सोच के रखा है। तो इसमें 2 फुल साइज SD कार्ड लगता है UHS 2 का, और दोनों में रिडंडेंट रिकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पे आप 420, मतलब सोनी से एक स्टेप नीचे आ गया, 422 सोनी कर पाता है, ये 420 60 फ्रेम पर सेकंड कर सकता है। और अनलिमिटेड, मतलब कोई झंझट कैनन वाला नहीं, ट्रिपल हैमर वाले 30 मिनट का लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आराम से अपना भावना में बैठेगा। कूलिंग फैन है तब तो जेन्युइनली नहीं हुआ, इनकी टेस्टिंग की गई है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस रूम में, मतलब टेंशन ही नहीं लेना आपको कि ये कैमरा कभी ओवरहीट हो। मतलब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो कॉन्सर्ट में जहाँ पे खूब बम हीट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, अपना आराम संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत यूनिक पॉइंट, काफ़ी सारे कैमरा आजकल इस पॉइंट को टच कर पाते हैं, इसमें दिया गया है जेन लॉक। आप समझिए टाइम कोड आप बहुत जगह देखते होंगे, टाइम कोड समझिए एक तरह का ट्रिगर होता है कि मैंने टाइम कोड भेजा, कैमरा चालू कर दो एक साथ, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डर और इस सब टाइम पे चालू हुआ है। इसका फ़ायदा काम अच्छा से करता है, मल्टीपल कैमरा सेटअप होना आसान हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत है, ये सिर्फ आप ट्रिगर करें, मतलब गो आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन आप चूँकि कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर या जितने भी आपके इक्विपमेंट है, ये सब अपना इंटरनल क्लॉक पे चल रहा है, फिसलने लगता है। वो 1-2 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आरी अलेक्सा में आप शूट कर रहे हैं और आपका एक शॉट होगा 3 मिनट या 4 मिनट का, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप फिसलने, मतलब लंबा रिकॉर्डिंग आपका रहेगा 3 घंटे 4 घंटे, तो आप देखिएगा 1 मिनट ऑडियो रिकॉर्डर का फाइल, मतलब मेरा भाई 4-5 सेकंड छोटा हो गया है, क्योंकि घड़ी सबका अलग अलग बिट पे चलता है। तो उससे बचाने के लिए आपको एक सिस्टम लगाया जाता है जिसे कहते हैं जेन लॉक। जेन लॉक में एक घड़ी को मास्टर बना दिया जाता है, बाकी जितने इक्विपमेंट है सब उसके स्लेव बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपका ढंग का ऑडियो रिकॉर्डर है जिसमें 8 चैनल ऑडियो चल रहा है, तो उसमें एक पोर्ट दिया गया होगा टाइम जेन कोड आउट या टाइम कोड आउट। तो जेन कोड से आप ऐसा कर सकते हैं ना कि नहीं, जितने कैमरा है, जितने कैमरा है 5, 6, 12, और इसी पे पूरी लाइव मतलब समझिए ब्रॉडकास्ट दुनिया चलती है, जो मतलब न्यूज़ चैनल देखते हैं वो सिर्फ इसी पे
चल पाता है कि सारा का फ्रेम रेट लॉक एक घड़ी से कटेगा। मतलब सब अपना घड़ी को इग्नोर कर दे रहे हैं, उनके अंदर जो घड़ी है यानी कैमरा के अंदर जो घड़ी है बाईपास कर दिया है, सिर्फ मास्टर का सिग्नल को प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो जेन लॉक से बहुत हाई लेवल ये कैमरा बन जाता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में ही ये सिर्फ इस्तेमाल होता है। और दूसरा, इससे एक चीज़ होता है कि अगर मान लिया आप 360 डिग्री कैमरा बनाए, आप टाइम कोड से कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करो कि मतलब ट्रिगर एक टाइम पे हो, लेकिन वो ड्रिफ्ट करना ही लगेगा। और काफ़ी लोगों ने मतलब इसका मतलब लाइव स्ट्रीम में दिया, उसमें आप देख सकते हो वो कहेंगे उनका 1 से 2 फ्रेम हमेशा आगे पीछे हो ही जाता था। सबका कैमरा भले एक कंपनी का है, लेकिन क्रिस्टल हमेशा ड्रिफ्ट करता है। इसीलिए ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री बोले भैया उसके भरोसे नहीं चल सकते, एक काम करो सबको एक से जोड़ दो। तो वही जेन लॉक के कारण अब आप ऐसा कर सकते हैं कि सारा कैमरा का हर एक फ्रेम एक ही समय पे ट्रिगर हो रहा है। तो आपको आराम से मतलब आपको स्टिचिंग करना है, मतलब स्टिचिंग करना है, खास करके पैनोरामा वीडियो स्टिचिंग करना है तो ये कंपलसरी हो जाता है। वीआर करना है यानी कि दो एक जगह लगाना है और वो सिंक थोड़ा सा भी लेफ्ट हुआ, आदमी जो देख रहा है वो उसको हेडेक आ जाएगा। वो सब मामले में जेन लॉक इन देना कंपलसरी हो जाता है। तो ये बहुत एडवांस फीचर है। ये आप चाहें तो कैनन का आप देखते होंगे, कैनन का सी लाइनअप में ऐसा क्या है जो उतना दाम है, मैंने नीचे दे दिया। कैनन के सी लाइनअप में आपको हमेशा ये जेन लॉक मिल जाएगा। तो यही समझिए कि ये सब बहुत छोटे छोटे चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खास करके VR 360 या मल्टीपल कैमरास को आपको सेटअप करना, और खास करके बहुत लंबा आपका रिकॉर्डिंग चलने वाला है, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये एकदम एकदम मैंडेटरी हो जाता है, इसको आप फिर छोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत यूनिक बात है कि इतना भरपुष्ट चीज़ इतने कम दाम में यानी $2000 के अंदर उतारा जा रहा है। तो इतना छोटा भी है। अब बात करते हैं इसके अच्छे और बुरे बातों में। तो अच्छे बारे में समझिए कि ये लो बजट में 4K लाइव स्ट्रीमिंग और कैप्चर दे रहा है, जो कि आपको इस तरह का इक्विपमेंट ऑलमोस्ट ये सिक्योरिटी कैमरा के दाम पे आ जा रहा है। मतलब ये कोई भी और चीज़ नहीं है। अगर जैसे मान लिया आपको होता है ना कि स्कूल में हमको एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, उसको 2-3 कैमरा से एटलीस्ट कैप्चर करना है और उसको स्ट्रीम करना है 4K में, यही सबसे सस्ता पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, यही सबसे सस्ता पड़ेगा। तो वो तो है ही सबसे बड़ा। दूसरा ये होता है कि बहुत सारी कैमरा कंपनी के जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि लाइनस टेक टिप्स ने अभी ट्राई किया था कि 4K का अपना सेटअप बनाए बच्चों का बैडमिंटन मैच है। प्रॉब्लम हो गया कि लेंस में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि लेंस माउंट अलग है, सी माउंट था। तो यहाँ पे माइक्रो फोर थर्ड माउंट इस्तेमाल करने का उसका बहुत बड़ा कैटलॉग है, आपको कोई टेंशन नहीं, लेंस आपके हिसाब से भरपुष्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सारी एक्सेसरीज, जैसे कि आप चाहें कि ये लेंस माउंट को मैं कैनन के लेंस से लगा दूँ, वो भी मिल जाएगा। आप चाहेंगे सोनी से लगा दो, वो भी नहीं, सोनी से नहीं मिलेगा, सोनी मिररलेस है, मिररलेस टू मिररलेस नहीं होता है, DSLR टू मिररलेस हो जाता है। तो वो सब आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत लोग का था कि यार मेरे को सिनेमा का PL लेंस माउंट लगाना, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम का ये फ़ायदा उठा रहा है, माइक्रो फोर थर्ड का इकोसिस्टम बनाया गया है, उसका ये पूरा फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन अभी भी ये मतलब नीचे इसका लाइव टेस्टिंग भी दिया हुआ है, इसमें वही ऑटो फोकस अभी भी हल्का ही है। मतलब आउटडोर इन्वायरमेंट में इसका ऑटो फोकस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कि सोनी और कैनन में आप आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, मेरे को टेंशन नहीं लेना है। पैनासोनिक अभी भी उस जगह पे जहाँ पे आपको क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, मतलब अगर इंडोर सीन जैसा ये मेरा है आराम से कर सकता है, लेकिन ये टीवी के कारण वो फोकस उसका ब्रीदिंग, और अगर मैं आगे पीछे आने लगा वो लटक जाएगा। तो इसे समझिए ऑटो फोकस पे आप अभी भी वैसा नहीं है कि ऑटो फोकस टेंशन नहीं। तो अब रहा बात जो लोग सिनेमा के तौर पे देखते हैं, वो लोग मैनुअल फोकस करते चलता है, लेकिन एज ए मतलब लाइक प्लग एंड प्ले इक्विपमेंट ऑटो फोकस अभी भी उतना अच्छा नहीं है। और एक चीज़ मुझे थोड़ा ऑड लगा कि इसमें जो मतलब SDI आउटपुट है इस कैमरा में जो दिया गया है, SDI आउटपुट प्रोफेशनल होता है, क्योंकि HDMI लॉकिंग नहीं होता है। HDMI थोड़ा सा भी खींचे आप निकल जाएगा प्लग, भले इसमें फुल साइज है, थोड़ा टिकाऊ है, लेकिन निकलने का हमेशा रिस्क रहता है। इसीलिए सारे प्रोफेशनल कैमरा में SDI इस्तेमाल होता है। ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से SDI पे चलती है। SDI का ये फायदा होता है कि उसमें लॉकिंग रहता है, घुसा के लॉक कर दिया जाता है और वो खींच के नहीं निकलने वाला। तो SDI जो दिया गया है ये बहुत पुराना जनरेशन का दिए हैं, ये 3G SDI दिए हैं, जो कि फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड तक दे सकता है, जो कि व्यू फाइंडर वंडर के लिए ठीक है, लेकिन मतलब ब्रॉडकास्टिंग SDI पे नहीं कर सकते। और जितने भी ब्रॉडकास्टिंग दुनिया है, मतलब जो टीवी में चलता है वो SDI पे ही चलता है। तो ये मतलब सिर्फ HDMI पे ब्रॉडकास्ट लेवल पे जा सकता है, SDI पे पुराने ज़माने में अटका रहेगा। क्योंकि अगर आप SDI में देखना चाहते हैं कि क्या ये SDI सपोर्ट करेगा, तो आपको चाहिए 12G SDI चाहिए, जो कि 4K 60 फ्रेम पर सेकंड कर सके। अब बात ये बनता है कि ये यूनिक बात नहीं है जो भी यहाँ पैनासोनिक किया है, उस तरह का ऑप्शन बहुत जगह और अवेलेबल है। जैसे कि आपको ब्लैक मैजिक का सेंसर थोड़ा छोटा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन कैमरा भी बहुत छोटा हो जाएगा और आपको सारा कंट्रोल SDI में मिलेगा। और SDI पे पूरी कैप्चरिंग दुनिया चलती है। जहाँ पे भी आपको 4-5 कैमरा के आसपास बात करना है, लोग शांति से बोलेंगे HDMI हटाओ, सीधे SDI में आओ। और ब्लैक मैजिक जो माइक्रो सिनेमा कैमरा है, ये ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी पे बना है। तो इसका मतलब थोड़ा सा फीचर कम है, लेकिन हर मामले में ये आपको संतुष्ट रखने वाला है। अगर आपको सिंपल
करिए, क्योंकि दोनों का ऑटो फोकस अच्छा नहीं है। तो आपको ये काफ़ी हद तक संतुष्ट रखता है, और प्लस ये बहुत छोटा है, मतलब ड्रोन वोन में तो आप 4-5 ठो लगा सकते हैं। और फिर ये जो बॉक्स कैम का डिज़ाइन है, जो दाम है, आपको ऑलमोस्ट आप उसी दाम पे पहुंच जा रहे हो जहाँ जी कैम सब आने लग रहा है। और जी कैम में भी यही सब फंक्शन है, बस सेंसर बड़ा है। अगर आपको ऑटो फोकस मैनुअली ही करना है तो ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा है काफ़ी ये, मतलब पैनासोनिक एक थोड़ा क्लेवर अप्रोच किया है, मतलब ये आइडिया थोड़ा सोच समझा हुआ लग रहा है कि नहीं, हम ऐसे जगह पे फाइट करते हैं जहाँ कोई और नहीं कर रहा है। सोनी भी इस तरह का बॉक्स कैमरा बनाता है, लेकिन वो आपको नॉर्मल सोनी के पेज में दिखेगा नहीं, वो इसके पेज में मिलेगा, आपको प्रोफेशनल कैमरा के पेज में मिलेगा, और उसका दाम $4000 है। तो ऑब्वियसली उससे कंपेयर में तो ये तो बहुत बेटर है, ऑब्वियसली, मतलब दाम सस्ता है, बेटर है कि नहीं वो तो आप पे है। क्योंकि काफ़ी लोग का भैया मेरे को फुल फ्रेम चाहिए, और फुल फ्रेम के लिए आपको ऑटो फोकस अच्छा चाहिए। ऑटो फोकस ये ज़रूरी हो जाता है कि भाई सोनी का इस्तेमाल करो या कैनन का इस्तेमाल करो। और जेन लॉक ये सब बहुत रेयर चीज़ है, क्योंकि हर कैमरा में आपको नहीं मिलने वाला। टाइम कोड आपको बहुत कैमरा में मिल सकता है, आप ज़बरदस्ती का पोंछ सकते हैं हेडफोन का इस्तेमाल करके, लेकिन जेन लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि जेन लॉक का मतलब होता है घड़ी को बाहर से चलाओ, तो वो बहुत तिड़म वाला बात है। तो अच्छा है, कुछ कुछ इसमें यूनिक चीज़ है, कुछ कुछ मामले में बहुत अच्छा है, इको सिस्टम का भी बहुत फायदा है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है वो। सिर्फ और सिर्फ हमेशा पैनासोनिक एक ही चीज़ में लटकता है, ऑटो फोकस इनका वीक ही पड़ जाता है। आउटडोर में तो इसका ऑटो फोकस पे आपको भरोसा करने में डर लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पैनासोनिक के नए बॉक्स कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल का मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।